तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 को। ठीक है, इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट जो आ रही है डीओई की तरफ से विद असेसमेंट, वो भी अपलोड है। 24 अगस्त तक का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर अगर देखना है विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में प्रैक्टिस पेपर, एनुअल पेपर भी मिल जाएगा। कमेंट को चेक कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। इस वर्कशीट में एक पैसेज दिया हुआ है, हमें पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी में से आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज आपको केयरफुल्ली पढ़ना है। मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में आंसर को। यहाँ पर केवल बताया गया है कि अंग्रेजी वैश्विक संचार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं तो उनसे भी हमको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। लाभों की कई श्रृंखला है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि पहला लाभ है ब्रेन पावर बूस्ट। इसका मतलब कि ये दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। और इसके बाद में इसके अंतर्गत भी बताया गया, आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में बियॉन्ड इंग्लिश, इसका मतलब जो अंग्रेजी से पढ़े हैं, मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो अलग अलग भाषाओं को भी सीखकर अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रैवल विद ईज, इसका मतलब आसानी से यात्रा करने में भी सहायक है। क्या? अलग अलग भाषाओं की जानकारी। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल सिटीजन, इसका मतलब वैश्विक नागरिक होने के लिए भी ये कई प्रकार से लाभ प्रोवाइड करता है। उसके बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, इसका मतलब कैरियर के अवसर में भी ये कई प्रकार के लाभ प्रोवाइड करता है। यानी अलग अलग भाषाओं को सीखना अनेकों प्रकार के लाभ प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आपको अलग अलग भाषाओं की जानकारी तब भी आप सक्सेस हो सकते हो। अलग अलग रास्ते हैं, कई मार्ग हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसी विषय में बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया बच्चों, इन शॉर्ट लर्निंग इंग्लिश इज़ वैल्यूएबल बट embracing additional languages empowers you to become a well-rounded and adapted individual in our interconnected world। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें तो अंग्रेजी को सीखना मूल्यवान है, लेकिन अतिरिक्त भाषा जो आपको हमारी परस्पर जुड़ी हुई दुनिया से एक पूर्ण, विकसित और अनुकूलनीय व्यक्ति बनने के लिए शक्ति देती है, वो अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश। यानी कि गद्यांश के अनुसार अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं सीखने के क्या लाभ हैं। तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव्ड मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, दिस कैन इम्प्रूव मेमोरी, फोकस एंड इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। सब कुछ आपको पैराग्राफ से ही ढूंढना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म ऑन ट्रैवल। इसका मतलब गद्यांश में यात्रा पर बहुभाषिकता के प्रभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इट मेक्स ट्रैवल मोर एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि यह यात्रा को अधिक महंगा बनाता है, ये गलत बात है। उसके बाद में इट अलाउज़ फॉर डीपर कल्चरल इमर्सन। तो इसका मतलब ये सांस्कृतिक विसर्जन को अनुमति देता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रैवल गाइड्स। यह यात्रा गाइड की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, ये भी रॉन्ग है। अगला है इट गारंटीज स्मूथर फ्लाइट एक्सपीरियंसेस। ये क्या करता है, ये सुगम उड़ान अनुभव को गारंटी देता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पैरा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, ट्रैवल विद ईज। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द जॉब मार्केट। यानी कि
नौकरी के बाज़ार में बहुभाषिकता का क्या लाभ है, यानी कि अगर आपको अलग अलग भाषाएं आती हैं तो इसका क्या महत्व है आपके लिए। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स यू गेट डिस्काउंट्स ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप्स, मतलब कि यह आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यात्राओं पर छूट पाने में मदद करता है, तो ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है। डी ऑप्शन है इट क्वालिफाइज यू फॉर हायर सैलरीज ऑटोमेटिकली, मतलब कि यह आपको स्वचालित रूप से उच्च वेतन के लिए योग्य बनाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, हमेशा ज़्यादा वेतन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है इट अलाउज़ यू टू वर्क रिमोटली फ्रॉम एनी कंट्री, मतलब कि ये आपको किसी भी देश से दूर काम करने की अनुमति देता है, तो ये भी राइट है, ऐसा है। ठीक है। लेकिन आगे देखो ध्यान से, बी ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है इट मेक्स यू ए मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट फॉर सर्टेन जॉब्स, मतलब कि यह आपको कुछ नौकरियों के लिए अधिक आकर्षक उम्मीदवार बनाता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगर आपको अलग अलग भाषाएं पता हैं तो अनेकों नौकरियां ऐसे हैं जिनके लिए आपको बहुत ही आकर्षक उम्मीदवार बनाएगा, यानी आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी में आपका अकॉर्डिंग टू पैसेज राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि अगर आपको अलग अलग प्रकार की भाषाओं की जानकारी है तो आप नौकरी के मामले में अधिक आकर्षक उम्मीदवार बन सकते हैं, वो चाहे देश की बात हो यानी किसी कंट्री में हो, या फिर विदेश की बात हो, या फिर किसी स्टेट की बात हो, स्पेशली इंटरनेशनल कंपनीज़ हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ नौकरियों के लिए अधिक आकर्षक उम्मीदवार बन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भाषाओं की नॉलेज है तो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, वो चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, चाहे किसी स्टेट की बात हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द ओवरऑल टेक अवे फ्रॉम द पैसेज, इस गद्यांश से समग्र रूप से क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंग्लिश इज़ द की टू सक्सेस इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब कि अंग्रेजी जो है वैश्विक दुनिया में सफलता की कुंजी है, बिल्कुल गलत जवाब। केवल इंग्लिश से ही हम सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेज इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्तिगत विकास के लिए अनेक भाषाएं सीखना ज़रूरी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। अगला इंटरनेशनल ट्रैवल रिक्वायर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश ओनली, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए केवल अंग्रेजी की प्रवाह की आवश्यकता है, बिल्कुल रॉन्ग है। अगला है फोकस ऑन इंग्लिश एंड फॉरगेट अबाउट लर्निंग अदर लैंग्वेजेज, यानी कि केवल आपको इंग्लिश पर ही ध्यान देना है, बाकी सभी भाषाओं को भूल जाना, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। ठीक है। आप मतलब समझो तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार देख लो कि ऑप्शन क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।